प्यारे बच्चे, सुनो सुनो ध्यान से। मैं तुम्हारे दिल की आवाज हूँ। मैं तुम्हारे भीतर की शक्ति हूँ। मैं तुम्हारा सहारा हूँ। मैं तुम्हारी माँ काली हूँ। मैं तुम्हें इस समय यह बताने आई हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में अब एक नई शुरुआत होने वाली है। एक नई राह खुलने वाली है और वह राह तुम्हारे लिए अब तक जो भी अंधकार था उसे मिटाकर तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाएगी। तुम बहुत समय से एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने की इच्छा रखते हो। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में अनगिनत विचार आए होंगे, अनगिनत संदेह तुम्हें घेरते होंगे, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने मन की सुननी होगी, अपने दिल की आवाज को समझना होगा, अपने भीतर की उस आग को जगाना होगा जो तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। यह निर्णय तुम्हारे जीवन के कई पहलुओं से जुड़ा हो सकता है। हो सकता है यह रिश्तों से जुड़ा हो जो तुम्हारे मन को बांधते हैं, तुम्हारी खुशियों को रोकते हैं, या फिर यह तुम्हारे करियर से जुड़ा हो, उस काम से जो तुम्हारे दिल को संतुष्टि दे, तुम्हें आगे बढ़ने का मौका दे, तुम्हें तुम्हारे सपनों के करीब ले जाए। लेकिन मेरे बच्चे, मैं देखती हूँ कि समाज, तुम्हारे आसपास के लोग, रिश्तेदार, कभी कभी वे तुम्हें रोकते रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे फैसलों को दबाने की कोशिश की है, तुम्हें तुम्हारे पैरों पर चलने से रोकने की कोशिश की है। वे कहते रहे, नहीं, ऐसा मत करो, यह सही नहीं होगा, यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वे तुम्हें डराते रहे, तुम्हारे मन में भ्रम पैदा करते रहे कि तुम गलत हो, कि तुम्हारा निर्णय तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। परंतु सुनो मेरे बच्चे, जीवन में सच्ची स्वतंत्रता और खुशी उन्हीं को मिलती है जो अपने भीतर के सच्चे स्वर को पहचानते हैं, जो निर्भय होकर अपने निर्णय लेते हैं, जो दुनिया के भ्रम और भय से परे जाकर ईश्वर की शक्ति पर भरोसा करते हैं। तो तुम भी भरोसा करते हो तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हाँ, मुझे विश्वास है लिख दो। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि यह निर्णय, चाहे रिश्ता हो जो तुम छोड़ना चाहते हो, या नया रिश्ता जो तुम्हें अपनाने की राह पर ले जा रहा हो, या फिर कोई नया अवसर, कोई नया करियर जो तुम्हें बुला रहा हो, इस निर्णय को लेने से मत डरो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, जान लो कि मैं तुम्हें बेखौफ होकर आगे बढ़ने की शक्ति देती हूँ। जान लो कि इस दुनिया में हमेशा तुम्हें रोकने वाले, तुम्हें रोक-टोक करने वाले, जहरीली बातें कहने वाले, तुम पर भ्रम डालने वाले लोग होंगे। वे तुम्हारे कदमों में कांटे बिछाएंगे, तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे सपनों को जलाने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनके मन में जलन होती है, ईर्ष्या होती है, और वे तुम्हें तुम्हारे पंखों के नीचे की हवा नहीं बनने देंगे। पर मैं कहती हूँ, ऐसी बातों को मत सुनो, अपने दिल की सुनो, अपने अंदर की आवाज को सुनो। उस आवाज में मैं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं देखती हूँ कि तुम अपने जीवन में आनंद, शांति और सच्चाई की खोज में हो। तुम अब उस जहरीली टॉक्सिक ऊर्जा से दूर जाना चाहते हो जो तुम्हें अंदर से खा रही है, जो तुम्हारे जीवन की खुशियों को कुचल रही है। यह समझो कि जो कुछ भी पुराना था, जो तुम्हें दबा रहा था, वह अब तुम्हारे लिए नहीं है। तुम नए सफर पर हो, नई शुरुआत के रास्ते पर हो, और मैं तुम्हें बताती हूँ कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। यह रास्ता जोखिमों से भरा होगा, लेकिन हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने निर्णयों को गुस्से में, आवेश में या हड़बड़ी में मत लेना। शांत मन से सोचो, अपने दिल और दिमाग दोनों से समझो और फिर कदम बढ़ाओ, क्योंकि जब आवेश में लिए गए फैसले तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। मेरे बच्चे, कभी कभी परिवार में कलह, विवाद और तनाव भी होंगे और हो सकता है तुम गुस्से में आ जाओ, हंसे हुए महसूस करो, लेकिन मैं तुम्हें यह भी समझाना चाहती हूँ कि ऐसे समय में संयम रखना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत समय से कुछ करना चाहते हो, एक नया अध्याय लिखना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक डर है, एक संकोच है कि क्या सही होगा, क्या गलत होगा।
क्या लोग क्या कहेंगे? मैं कहती हूँ कि तुम पर भरोसा करो, अपने दिल पर भरोसा करो और मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह जीवन तुम्हारा है, तुम्हारे जन्म का यह क्षण तुम्हारा है। तुम्हें अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी होगी। पुराने जीवन को छोड़ना, पुराने रिश्तों को छोड़ना जो तुम्हें जकड़ कर रखते हैं, नियंत्रण में रख सके बच्चे। हाँ बच्चे, और इन बातों को तू भी धीरे धीरे समझने लगा है बच्चे। हर बार जब तू किसी नए लक्ष्य की ओर बढ़ता है ना, वह तेरे पीछे खड़ा रहता है ताकि तुझे रुकवाया जा सके बच्चे। वह नहीं चाहता तुझे सफलता मिले, लेकिन तू देखता है ना बच्चे, और तू देखेगा कि वह तुझसे कितने अच्छे से मिलता है, तुझसे कितने अच्छे शब्द बोलता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तू कभी नहीं समझ पाता कि ये इंसान अंदर से तुझे खत्म करने के लिए ये सब कर रहा है। वह तुझसे हमेशा अपनी जरूरतें सामने रखेगा और चाहता है कि तू उसकी मदद के लिए झुके। वह तुझे ये महसूस कराएगा कि तेरे बिना वह असहाय है, लेकिन सच्चाई ये है बच्चे कि उसकी असली ताकत तेरे कमजोर होने में है। वह चाहता है कि तू गिर जाए ताकि वह फिर से ऊपर आ सके बच्चे। बच्चे, मैं तुझसे यही कहूंगी कि अब इस सच्चाई को समझ बच्चे, जो माँ ने तुझे बताई है। यह व्यक्ति तेरी सफलता को देखकर चलता है, लेकिन तू हमेशा अपने आत्मविश्वास और मेहनत से हर चुनौती को पार कर चुका है बच्चे। बच्चे, तेरी मेहनत ही है जो तुझे आगे बढ़ा कर रखी है बच्ची। वह हमेशा तुझे गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन उसकी हर चाल में वह खुद गिर जाएगा। तूने हमेशा देखा होगा कि यह व्यक्ति बाहर से तेरी तारीफ करता है, लेकिन अंदर से वह तुझे गलत साबित करने की कोशिश करता है तेरी कमियों में। हाँ बच्चे, जब भी तू कोई बात रखता है ना, तो उन बातों में कमियां निकालता है बच्चे, नुक्स निकालता है। तेरी सफलता यह साबित करती है बच्चे कि तू कड़ी मेहनत से हर बाधा को पार कर सकता है। तेरे बस माँ का आशीर्वाद है, काली माँ का आशीर्वाद है बच्चे, जो तुझे आत्मविश्वास से भर देता है। और ऐसे लोग जो तुझे कमजोर करना चाहते हैं ना, वे कभी भी तुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकते बच्चे। एक ना एक दिन तो सच्चाई उसकी सामने तेरे आएगी ही, और मैंने भी याद ला दी है बच्ची। लेकिन बच्चे, अब कुछ बातें और हैं जो मैं तुझे बताना चाहती हूँ। तेरी मेहनत है ना बच्चे, और जो तेरी ईमानदारी है बच्चे, तुझे इसने एक अच्छा स्थान दिलाया है। तू दिल वाला बन गया है बच्चे, लेकिन इसके साथ ही तुम्हारी प्रकृति को देखकर कुछ लोग दुखी हो गए हैं बच्चे। ये लोग वे हैं जिनका दिल जलने लगा है, क्योंकि तुमने खुद को डोट स्थापित किया है और अपनी राह पर चलकर अपनी सफलता पाई है बच्चे। मेरे बच्चे, वो तो तेरा मित्र था जो कि अब शत्रु जैसा बन चुका है अंदर ही अंदर। लेकिन अब कुछ लोग और हैं बच्चे जो तेरे बहुत करीबी हैं, उनके बारे में भी मैं तुझे बताती हूँ बच्चे। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने बच्चे एक नया रास्ता दिया है तुम्हें। तुमने जिनसे कुछ समय पहले दूरी बनाई थी ना बच्चे, ध्यान से सुनो, जिनसे तुमने कुछ समय पहले दूरी बनाई थी, वही लोग अब तेरे बारे में गलत बातें फैलाने लगे हैं। वे लोग तुम्हारे बच्चे आत्मविश्वास और कामयाबी से घबराए हुए हैं बच्चे। ये लोग अब तेरी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग तुम्हें गलत समझे। ये लोग खुद को ऐसे पेश करते हैं जैसे वे तुझसे प्यार करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी नफरत और जलन बढ़ रही है बच्ची। वह कभी तुमसे सामने प्यार दिखाते हैं, लेकिन जब तुमसे दूर होते हैं तो वे तेरे बारे में जहर उगलने लगते हैं बच्चे। तुम्हारी सच्चाई को देखकर उन्होंने ये तोड़ने के लिए जो तरीका अपनाया है वह बेहद घातक है बच्चे। अब जल्द ही बच्चे में एक ऐसी शक्ति के साथ ऐसे इंसान को भेजूंगी जो तुझे सच्चाई के बारे में बताएगा, तुझे बताएगा तेरे पीठ पीछे कौन क्या कहता है बच्चे। और अब तक शायद पहुंच भी गया है, और अगर पहुंचा नहीं है तो जल्द ही तेरी माँ की कृपा से बच्चे मैं तुझ तक पहुंच जाएगा। अगर तू चाहता है तो मुझे बता। हाँ बच्चे, वह अब तेरे बारे में बुराइयां फैला रहे हैं और दूसरों को तुम्हारे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। वे लोग उन गलत बातों को फैलाते हैं जो तुम्हारे बारे में झूठी होती है, ताकि लोग तुम्हारी सच्चाई से अनजान रहे और तुझसे दूर हो जाए बच्चे। लेकिन बच्चे, यह सब सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता। कुछ लोग हैं
जो देवता के दरबार में जाकर तुझे लेकर बुरा बोलते हैं। उन लोगों ने एक अजीब सा नियम बना लिया है बच्चे कि वे देवताओं से ये शिकायत करें कि तुझे कुछ गलती करनी चाहिए ताकि तुझे सजा मिले। वे देवता के सामने ऐसा इस्तेमाल करते हुए तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। बच्चे, उनका उद्देश्य यह है कि किसी तरह से तुझसे जुड़ी कोई शक्ति दूर हो जाए ताकि वह अपनी स्थिति में सुधार सके। बच्चे, मेरे बच्चे, तू इन बातों से अनजान है, लेकिन इन लोगों ने यह तय कर लिया है कि वह तुझे नुकसान पहुंचाएंगे, चाहे इसके लिए उन्हें झूठे बोलने का सहारा भी क्यों ना लेना पड़े। वे देवताओं के दरबार में जाकर बच्चे तेरे बारे में ऐसी बातें बनाते हैं जो पूरी तरह से असत्य होती है। यह लोग चाहते हैं कि लोग तुझे गलत समझे और तुझे गलत साबित करने का हर प्रयास करें। इससे बड़ा कष्ट यह है बच्चे कि ये लोग सामने से तुम्हारे अच्छे मित्र बनकर पेश आते हैं। वे हमेशा तुझसे जुड़े रहते हैं और तुझे महसूस कराते हैं कि वे तुझे समझते हैं, लेकिन असल में उनके मन में तुझे गिराने की योजना है। बच्चे, जब भी तुम किसी नई दिशा में बढ़ते हो ना, बच्चे ध्यान से सुनो, ये लोग अपने झूठे आरोपों से तुझे रोकने की कोशिश करते हैं। और बच्चे, तूने कई बार महसूस किया होगा कि कौन तेरे जीवन में, तेरे इस सफल व्यवसाय जो भी तू कर रहा है उसमें रुकावट कौन डाल रहे हैं। ये लोग तुझे अपनी मदद का प्रस्ताव भी देते रहेंगे बच्ची, लेकिन याद रखना कि इनके पीछे कोई मकसद ना हो। ध्यान से सावधान करने आई है तेरी माँ। बच्चे, तुझे तेरी सफलता को जलने वाले लोग हर कदम पर तुझे रुकवाने की कोशिश करेंगे। वे चाहेंगे कि तू किसी भी मोड़ पर थम जाए, कि तू अपनी प्रकृति को रोक दे। इनका उद्देश्य केवल यही है कि तू आगे ना बढ़े और इनकी तुलना में तेरा स्थान ना बढ़े। बच्चे, आगे मैं तुझे बताऊंगी कि एक महिला भी है बच्चे इसमें शामिल, और यह फैमिली में ही कोई है बच्चे, परिवार भी है या कोई करीबी महिला है, उसके बारे में तुझे अंत में बताऊंगी बच्चे। लेकिन क्या तुम जानते हो बच्चे, इन लोगों के बारे में जो सबसे खतरनाक बात है वो यह है कि ये तुझसे कभी सीधे नहीं भिड़ेंगे। प्यार बार अपने जाल में तुझे फंसाने के लिए कुछ नया तरीका अपनाएंगे। वह तुम्हारे विश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि तू उनके जाल में फंस जाए बच्चे। लेकिन अब यह समय है बच्चे कि जब तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि ये लोग तुम्हारे साथ केवल दिखावा करते हैं। वे कभी तुम्हारे साथ नहीं होंगे। वे तुझसे जितना दूर रहेंगे उतना ही वे खुश रहेंगे। यह लोग हमेशा तुझे नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम इन्हें कभी जीतने नहीं दोगे बच्चे। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई के आगे ये लोग कभी नहीं टिक पाएंगे। तुमने जो रास्ता चुना है ना, वह सही चुना है और तुम्हारी माँ इससे बहुत खुश है। और तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें यह सब पाने का हक दिया है। चाहे ये लोग कितनी भी कोशिश करें, तुम हमेशा अपनी राह पर चलने में सक्षम रहोगे। सच्चाई हमेशा बच्चे तुझे पता ही है कि सामने आ ही जाती है। तुम जब तक अपनी राह पर कायम रहोगे और सच्चे दिल से आगे बढ़ते रहोगे और अपनी माँ पर विश्वास रखोगे, इन लोगों की झूठी बातें और आरोप तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुँचा सकते। महाकाली की शक्ति तुम्हारे साथ है और वे हमेशा तुम्हें सही रास्ते पर दिखाएंगी बच्चे। माँ काली की कृपा तुम्हारे साथ है और तुम अपने आत्मविश्वास और मेहनत से हर कठिनाई को पार करोगे। तुम चिंता ना करो बच्चे। अब बच्चे सुनो, मैं तुझे बताती हूँ उस महिला के बारे में। तुझे पता नहीं होगा कि तेरे आसपास एक महिला ऐसी है जो शादीशुदा है बच्ची। हाँ बच्ची, ये शादीशुदा दिख रही है मुझे अपनी दिव्य दृष्टि, लेकिन बच्चा इस समय को बुलाने के लिए, इस भाग्य को अपनी ओर खींचने के लिए तुझे केवल मेहनत नहीं, एक विशेष ऊर्जा चाहिए जो केवल कुछ ही लोगों में होती है, और मैं तुझे वह ऊर्जा देना चाहती हूँ बच्चे। यह दुनिया पैसे से चलती है, यह सच है। पैसे से जरूरतें पूरी होती हैं, सम्मान मिलता है, विकल्प खुलते हैं, लेकिन मैं तुझे एक और बड़ा सच बताना चाहती हूँ। पैसा तुझसे दूर नहीं है, पैसा तो तेरे चारों ओर है। तू ही उसे या तो आकर्षित करता है या दूर करता है। अब सोच, एक ही दुनिया में कुछ लोग हर दिन करोड़ों कमाते हैं और कुछ लोग दिन भर मेहनत करके भी 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते।
क्या यह केवल भाग्य है? नहीं बच्चे, यह उस ऊर्जा का खेल है जो तेरे भीतर चल रही है। यह उस विश्वास का फल है जो तू खुद के लिए रखता है। तो चल आज मैं तुझे बताती हूँ कैसे तुझे उस ऊर्जा से जुड़ना है जो पैसे को तेरे पास खींच लाएगी। मैं तुझे कोई तांत्रिक उपाय नहीं दूंगी, मैं तुझे कोई चालाकी नहीं सिखाऊंगी, मैं तुझे वही बताऊंगी जो ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है, सच्चा, सरल, शक्तिशाली। सबसे पहले तू जान ले कि पैसा केवल एक नोट नहीं है, वह एक ऊर्जा है, एक कंपन, एक वाइब्रेशन। यह ऊर्जा उसी के पास जाती है जो उसे सम्मान देता है। मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में कोई आने वाला है, कोई ऐसा जो तुम्हारी जिंदगी को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगा। मेरे बच्चे, वो तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर देगा। मेरे बच्चे, अनंत खुशियाँ अब तुम्हारे जीवन में लौट रही हैं। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ काली अवश्य टाइप करें। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम इस संदेश को क्यों सुन रहे हो। मैं जानती हूँ तुम्हारे हृदय की पीड़ा, तुम्हारी आत्मा की पुकार। मैंने तुम्हारी हर एक प्रार्थना सुनी है, तुम्हारे हर एक आंसू को देखा है जो तुमने अकेले में बहाए हैं। वो रातें जब तुम सो नहीं पाए, जब तुम्हारा मन अनगिनत चिंताओं से घिरा हुआ था। मैं तुम्हारे साथ थी जब तुम्हें लगा कि तुम इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हो और कोई तुम्हारी बात समझने वाला नहीं है। तब भी मैं अदृश्य रूप में तुम्हारा हाथ थामे हुए थी। तुमने जो दर्द सहा है, जो धोखे खाए हैं, जो निराशाएं झेली हैं, वे सब मेरे संज्ञान में हैं। तुम्हारा हृदय जो पवित्र है, जो प्रेम से भरा है, उसे कई बार तोड़ा गया है। तुमने लोगों पर विश्वास किया और उन्होंने तुम्हारे विश्वास का अनादर किया। तुमने अपना सब कुछ दिया पर बदले में तुम्हें केवल खालीपन मिला। लेकिन मेरे बच्चे, अब सुनो, अब उन आंसुओं को पोंछने का समय आ गया है। अब उस दर्द को विदा करने का समय आ गया है, क्योंकि जिस अंधेरी रात से तुम गुजर रहे थे उसकी सुबह होने वाली है। एक ऐसी सुबह जो अपने साथ आशा की सुनहरी किरणें लेकर आएगी। एक ऐसी सुबह जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगी। मेरे बच्चे, आज का यह वीडियो अगर तुम इसी वक्त देख पा रहे हो तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि यूनिवर्स ने खुद अपने इस संदेश को तुम तक पहुंचाना चाहा है और यूनिवर्स खुद चाहते हैं कि तुम उनके इस गाइडेंस वाले संदेश को सुनो और अपने जीवन में उतारो, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हारा भला ही चाहते हैं। तो मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कभी कभी तुम्हारे जीवन में अचानक से कुछ बदलने वाला होता है और तुम्हें उसका आभास पहले से ही होने लगता है? यह एक ऐसा समय होता है जब तुम्हारे आसपास की ऊर्जा अचानक से बदलने लगती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें यह संकेत दे रही हो कि अब तुम्हारे जीवन में कुछ अद्भुत, कुछ बहुत बड़ा और अनोखा होने वाला है। यह एहसास कोई वहम नहीं है। मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड की भाषा है। जब तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है तो ब्रह्मांड तुम्हें पहले से ही तैयार करना शुरू कर देता है। तुम्हें अपने आसपास छोटे छोटे संकेत दिखने लगते हैं। हो सकता है तुम्हें बार बार कोई एक ही संख्या दिख रही हो, जैसे 1011, 222 या 888। हो सकता है तुम्हें अचानक से तितलियां या पंख दिखने लगे। हो सकता है कोई गीत तुम्हारे मन में बार बार बजने लगे जिसके शब्द तुम्हारे दिल को छू जाएं। यह सब संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड के भेजे हुए दूत हैं जो तुम्हें यह बता रहे हैं कि तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। तुम्हारा इंतजार खत्म होने वाला है। मेरे बच्चे, यूनिवर्स हमेशा तुम्हारे साथ होता है। वह तुम्हें संकेत देता है,
आज का यह संदेश कुछ ऐसा ही है। आज का यह यूनिवर्स संदेश तुम्हें बताने के लिए है कि तुम्हारे जीवन में कोई खास व्यक्ति आने वाला है। हाँ मेरे बच्चे, तुमने बिल्कुल सही सुना है। तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाला है, तुम्हारी जिंदगी को खुशियों में बदलने वाला है। मेरे बच्चे, यह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में खुशियों, सफलताओं, कामयाबी और नई उम्मीदों की लहर लेकर आएगा। यूनिवर्स तुम्हें इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि यूनिवर्स के इस संदेश को समझना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यह संकेत केवल संयोग नहीं है। जब तुम्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ बहुत अद्भुत होने वाला है, तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स तुम्हारे लिए कुछ बहुत ही खास, बहुत स्पेशल योजना बना चुके हैं। यह योजना आज नहीं बनी है मेरे बच्चे, यह तब से बन रही है जब से तुमने पहली बार सच्चे दिल से बदलाव की कामना की थी, जब तुमने पहली बार घुटनों पर आकर मुझसे इस ब्रह्मांड से मदद मांगी थी। तुम्हारी हर पुकार, हर प्रार्थना ऊर्जा के रूप में इस ब्रह्मांड में अंकित हो गई थी। और अब ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ, सारे ग्रहण क्षेत्र, सारी दिव्य ऊर्जाएं एक साथ मिलकर उस प्रार्थना का उत्तर देने के लिए संरेखित हो चुकी हैं। वे तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष, परेशानियां, चुनौतियां, कठिनाइयां चल रही थी, वे समाप्त हो चुकी हैं। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं, और यह बदलाव उस खास व्यक्ति के आने से शुरू होंगे। यह व्यक्ति कौन है, यह कैसा होगा, तुम उसे कैसे पहचानोगे? सुनो मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। यह व्यक्ति तुम्हारी आत्मा का साथी है, एक ऐसा इंसान जिसके साथ तुम्हारा जन्म जन्मांतर का नाता है। जब तुम उससे मिलोगे तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुम किसी अजनबी से मिल रहे हो, तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम घर आ गए हो। उसकी आंखों में तुम्हें एक जानी पहचानी चमक दिखेगी, उसकी बातों में तुम्हें अपनेपन का एहसास होगा। उसके साथ तुम्हें किसी भी तरह का दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जैसे हो वैसे ही वह तुम्हें स्वीकार करेगा, तुम्हारी कमियों के साथ, तुम्हारी खूबियों के साथ। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में सिर्फ इसीलिए नहीं आ रहा है कि तुम्हें खुशियां दे, बल्कि वह तुम्हें एक नई दिशा भी देगा। मेरे बच्चे, यह व्यक्ति तुम्हारी सोच, तुम्हारे दृष्टिकोण और तुम्हारे जीवन के उद्देश्य को पूरी तरह से बदल देगा। यह व्यक्ति तुम्हें वह प्रेरणा देगा जिसकी तुम्हें हमेशा से तलाश थी। मेरे बच्चे, जब यह इंसान तुम्हारे जीवन में आएगा तो तुम्हें अपने भीतर, अपने अंदर एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा। तुम्हें लगेगा कि अब तुम्हारी जिंदगी में हर चीज बिल्कुल सही हो रही है, अच्छी हो रही है, जैसे सब कुछ एक सही दिशा में जा रहा है। अब तक तुम जीवन को एक बोझ की तरह ढो रहे थे, हर दिन एक संघर्ष था, लेकिन इस व्यक्ति के आने के बाद तुम जीवन को जीना सीखोगे, तुम हर पल का आनंद लेना सीखोगे। तुम्हारी हंसी सच्ची होगी, तुम्हारी खुशी गहरी होगी। मेरे बच्चे, यूनिवर्स तुम्हें यह भी बताना चाहते हैं कि यह व्यक्ति सिर्फ एक दोस्त, साथी या प्रेमी नहीं हो सकता, बल्कि यह कोई भी हो सकता है। यह एक गुरु, एक मार्गदर्शक या कोई ऐसा इंसान जो तुम्हें अपने जीवन में सही रास्ता दिखाए। यह वह इंसान है जो तुम्हारी जिंदगी में रोशनी बनकर आएगा, उजाले की किरण बनकर आएगा, जो तुम्हें अंधेरों से बाहर निकालकर सफलता और खुशियों की ओर ले जाएगा। यह व्यक्ति तुम्हारे भीतर छुपी हुई प्रतिभा को पहचानेगा, वो क्षमताएं जो तुमने खुद कभी नहीं देखी, वो गुण जो तुमने खुद कभी नहीं पहचाने, यह व्यक्ति उन्हें उजागर करेगा। वह तुम्हारा सबसे बड़ा समर्थक होगा, तुम्हारा सबसे बड़ा प्रशंसक। जब पूरी दुनिया तुम पर शक करेगी तब भी वह तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा और कहेगा, मुझे तुम पर विश्वास है। मेरे बच्चे, यह वह व्यक्ति है जो तुम्हें यह समझाएगा कि तुम्हारी जिंदगी में अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे साथ जो भी अतीत में घटित हुआ है, वह एक कारण से हुआ है।
वह कारण यह है कि तुम इस खास व्यक्ति से मिलो और उसके साथ मिलकर अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में ले जाओ। तुम्हारे अतीत के घाव, तुम्हारे दिल के दर्द, वो सब तुम्हें इस मिलन के लिए तैयार कर रहे थे। हर ठोकर ने तुम्हें मजबूत बनाया, हर धोखे ने तुम्हें बुद्धिमान बनाया, हर आंसू ने तुम्हारी आत्मा को पवित्र किया, ताकि जब यह खास व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आए तो तुम उसके महत्व को समझ सको। तुम उस प्रेम को, उस सम्मान को, उस साथ को ग्रहण करने के लिए तैयार रहो जिसके तुम वास्तव में हकदार हो। मेरे बच्चे, यूनिवर्स कहते हैं कि इस व्यक्ति के आने से पहले तुम्हें अपने दिल और दिमाग को खुला रखना होगा। आपके रिश्ते भी अब नए आयाम पर पहुंचने वाले हैं। जो लोग सच में आपके अपने हैं, वे अब आपके साथ खड़े होंगे। जो लोग सिर्फ दिखावे के लिए आपके करीब थे, वे खुद ही दूर हो जाएंगे। यही ब्रह्मांड का नियम है। जो भी चीज आपके जीवन में वास्तविक नहीं है, वह अपने आप समाप्त हो जाती है। अब आपको अपने जीवन को संतुलित करना है। केवल भौतिक सफलता ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि मानसिक शांति और आत्मसंतोष भी आवश्यक है। आपको हर चीज में संतुलन बनाए रखना है, तभी आप सच में खुश रह पाएंगे। जो भी सपने आपने कभी देखे थे, वे अब पूरे होने वाले हैं। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि आपके निरंतर प्रयासों का परिणाम है। अब आपको बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करना है। कई बार लोग अपने अतीत में हुई गलतियों को लेकर परेशान रहते हैं, लेकिन आपको अब उन चीजों को जाने देना होगा। जो बीत गया वह बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला है उसे आप अपने हाथों से गढ़ सकते हैं। इसलिए अपने अतीत की गलतियों से सीखें और अपने भविष्य को बेहतर बनाएं। अगर आप किसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो वह अब आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। आपको बस इसे पहचानना है और पूरी निष्ठा के साथ अपनाना है। ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा है कि यह सही समय है अपने सपनों को साकार करने का। अब आपके आर्थिक हालात भी सुधरने वाले हैं। यदि पहले किसी तरह की तंगी थी, तो अब वह समाप्त हो जाएगी। आपके लिए नए अवसर आने वाले हैं, जो आपकी वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाएंगे। आपको बस अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाना है। अब आपके जीवन में कोई भी बाधा आपको रोक नहीं पाएगी। आपने अपने अंदर की शक्ति को पहचान लिया है और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब कोई भी स्थिति आपके आत्मविश्वास को हिला नहीं सकती। जो लोग कभी आपकी आलोचना करते थे, वे अब आपकी प्रशंसा करने लगे हैं। जो लोग कभी आपको कमजोर समझते थे, वे अब देख रहे हैं कि आप पहले से कई गुना अधिक सशक्त हो चुके हैं। यही सफलता का नियम है। जब आप स्वयं पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं, तो पूरा संसार भी आप पर विश्वास करने लगता है। अब आपको अपने सपनों को साकार करने के लिए बिना रुके काम करना है। अब आपको किसी भी तरह के संकोच को अपने अंदर नहीं आने देना है। यह आपकी यात्रा है और आपको इसे पूरी तरह से जीना है। आपने जो भी कठिनाइयां झेली हैं, वे सब आपको सिखाने के लिए थी। वे आपको तैयार कर रही थी उस सफलता के लिए जो अब आपके सामने है। अब आपको बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने रास्ते पर चलते रहना है। अब आपको अपने जीवन में किसी भी नकारात्मकता के लिए कोई स्थान नहीं देना है। हर नकारात्मक विचार को सकारात्मक सोच में बदल देना है। हर समस्या को एक नए अवसर के रूप में देखना है। यही दृष्टिकोण आपको असीम सफलता की ओर ले जाएगा। अब आपको अपने हर दिन को एक नई ऊर्जा के साथ जीना है। अब आपको हर अवसर को पूरी तरह से अपनाना है। अब आपको अपने हर लक्ष्य को पूरा करना है। आपके जीवन की यह
यात्रा सिर्फ आपके लिए नहीं है, बल्कि उन सभी के लिए भी है जो आपको प्रेरणा के रूप में देखते हैं। अब आपकी सफलता सिर्फ आपकी नहीं रहेगी, बल्कि यह कई अन्य लोगों को भी उनके रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करेगी। अब आपको बस अपने अंदर की शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करना है। अब आपको बिना किसी डर, बिना किसी संकोच के आगे बढ़ना है। अब आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अब आपको अपने सपनों को सच करना ही है। अब आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना ही है। ब्रह्मांड आपके साथ है और अब कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। आप अब एक नई ऊर्जा और विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपके भीतर की शक्ति अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी है और आप अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए तैयार हैं। यह यात्रा आसान नहीं रही, लेकिन आपने हर मुश्किल को पार किया और खुद को साबित किया। अब आपको सिर्फ आगे देखना है। पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बीत गया वह सिर्फ सीखने के लिए था। आपके अतीत की हर घटना ने आपको कुछ न कुछ सिखाया है और आज आप जिस जगह पर हैं, वह उन्हीं सीखों का परिणाम है। अब आपको अपने भविष्य को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लेना है। आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाना है, चाहे वह आपका करियर हो, आपके रिश्ते हों, आपकी सेहत हो या फिर आपका मानसिक और आध्यात्मिक विकास। कई बार हमें लगता है कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमें जो करना होता है उसके लिए समय हम खुद बनाते हैं। हमें अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होती हैं और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होता है। अब आपके लिए कोई भी चुनौती बड़ी नहीं रहेगी, क्योंकि आप जान चुके हैं कि हर समस्या का समाधान आपके ही अंदर है। जब आप किसी समस्या का सामना करते हैं, तो वह आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करने के लिए होती है। आपको इसे एक अवसर के रूप में देखना है। आपकी सोच अब पूरी तरह से बदल चुकी है। जहां पहले आप संकोच करते थे, अब वहां आप आत्मविश्वास से भर चुके हैं। जहां पहले आपको डर लगता था, अब वहां आप निर्भीकता से खड़े हैं। यह बदलाव आपकी सबसे बड़ी जीत है। अब आपको अपने आसपास के लोगों पर भी ध्यान देना होगा। कुछ लोग आपकी सफलता से खुश होंगे, तो कुछ लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे। लेकिन आपको इन सब से प्रभावित नहीं होना है। आपको बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और बिना रुके आगे बढ़ते रहना है। आपकी मेहनत अब रंग लाने लगी है। जो चीजें आपको पहले असंभव लगती थी, वे अब संभव होती जा रही हैं। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि यह आपकी मेहनत और विश्वास का परिणाम है। आपने अपने दिमाग की शक्ति को समझ लिया है और अब आप इसे अपनी सफलता के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपको अपने दिन की शुरुआत एक सकारात्मक सोच के साथ करनी है। हर सुबह उठकर अपने आप से कहना है कि आज का दिन मेरे लिए सबसे बेहतरीन दिन होने वाला है, और फिर पूरे दिन इस ऊर्जा को बनाए रखना है। अब आपको किसी भी तरह के नकारात्मक विचारों को अपने मन में जगह नहीं देनी है। जब भी कोई नकारात्मक सोच आए, तो उसे तुरंत सकारात्मक विचार में बदल दें। यह आदत आपको सफलता की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। आपका आत्मविश्वास अब इतना बढ़ चुका है कि कोई भी स्थिति आपको हिला नहीं सकती। अब आपको पता है कि हर समस्या का समाधान आपके ही पास है। अब आपको हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखना है और उसका सामना पूरी ताकत से करना है। अब आपको अपनी सेहत पर भी ध्यान देना है। एक मजबूत शरीर ही एक मजबूत दिमाग को बनाए रख सकता है। आपको अपने खानपान, व्यायाम और मानसिक शांति पर ध्यान देना होगा। जब आपका शरीर और मन दोनों स्वस्थ होंगे, तभी आप
अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर पाएंगे। अब आपको अपने रिश्तों को भी मजबूत करना होगा। जो लोग आपके अपने हैं, उन्हें पहचानिए और उनके साथ अपने संबंधों को और गहरा बनाइए। रिश्ते ही हमारी असली संपत्ति होते हैं और जब हमारे आसपास सही लोग होते हैं तो सफलता और भी आसान हो जाती है। अब आपको अपने ज्ञान को भी बढ़ाना होगा। जो लोग निरंतर सीखते रहते हैं वे हमेशा आगे बढ़ते हैं। किताबें पढ़ें, नए विषयों पर सीखें और अपने कौशल को निखारें। जब आप सीखना बंद कर देते हैं तो आप आगे बढ़ना भी बंद कर देते हैं। अब आपको अपने लक्ष्यों को और स्पष्ट करना होगा। जो चीजें आप पाना चाहते हैं उन्हें एक कागज पर लिख लें और उन्हें रोज देखें। यह आदत आपको प्रेरित रखेगी और आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। अब आपको